मेरे से भी ज्यादा नॉलेज है, आप मेरे से भी ज्यादा कमा सकते हो, लेकिन एक अपलाइन कभी भी है ना ये सोचता है, अगर मैं मेरे बारे में ये बोलूंगा कि मेरे से ज्यादा कमा सकते हो तो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगा। आप कुछ नहीं सोचेगा, जो सोचते हैं आप सोचते हैं। लोग तैयार बैठे हैं मार्केट के अंदर, और जब तक हम अच्छे लोगों की अच्छी प्रोस्पेक्टिंग करके इस हमारे टीम के अंदर नहीं लेके आएंगे, हमसे स्मार्ट लोग लेके नहीं आएंगे, तब तक हम सफल हो ही नहीं सकते। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का मेरा जो भी अनुभव हुआ है उसके अंदर मैंने सीखा है, उस अनुभव के अंदर मैंने सीखा है कि अगर हमसे हमसे अच्छे स्मार्ट लोग हमें मिलेंगे और काम जब होगा तभी हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अन्यथा मार्केट के अंदर ऐसे लोग तो आपको रोज मिलते हैं जिनको सीखने के ऊपर रोज का आपको 1 घंटा खर्च करना पड़ता है, लेकिन ऐसे लोग मिल जाए प्रोस्पेक्टिंग के दौरान ऐसी बातें रखने से कि जिनको आपको कम सिखाना पड़े और सीखे सिखाए खिलाड़ी आपको मिल जाए तो आप ग्रो कर जाएंगे। लेकिन सीखे सिखाए खिलाड़ी मिलने के लिए आपका एक्साइटमेंट का होना जरूरी है, आपका आई टू आई कॉन्टेक्ट का होना जरूरी है, आपका गुड ड्रेस का होना जरूरी है। अब एक्सप्लेन करके बताता हूं मैं आपको क्यों जरूरी है। क्योंकि कभी भी किसी पार्क के अंदर आप किसी टी शर्ट और लोअर के अंदर नाइट सूट के अंदर किसी की प्रोस्पेक्टिंग करेंगे तो सामने वाले को विश्वास ही नहीं होगा कि ये मेरी जिंदगी बना सकता है। और अक्सर हम क्या करते हैं, ये गलती कर बैठते हैं कि हम जो हमारे पास जो ड्रेसअप होता है उसी में प्रोस्पेक्टिंग कर देते हैं और सामने वाले को दिखता नहीं कि करोड़ रुपए कमाते हैं। तो आपको कभी भी आप ट्रेवलिंग भी करें तो कोशिश ये करें कि आपके पास गुड ड्रेस होना चाहिए, जिससे आपसे व्यक्ति सफर के दौरान भी ये पूछे कि भाई साहब आप करते क्या हो, सर आप करते क्या हो। ठीक है, तो इसलिए गुड ड्रेस का होना जरूरी है। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, प्रोस्पेक्टिंग के दौरान आपको एग्जाम्पल देता हूं कि जब भी आप, मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी आप कहीं पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको ये देखा जाता है कि ये यार किस प्रोफेशन से हो सकता है। अगर आपके पास कोट पेंट टाई है तो सामने वाला सोचेगा यार क्या काम करता है, मतलब वो आपको देख के आश्चर्यचकित हो गया यार बंदा करता क्या है। उसको ये पता नहीं कितना आपका एजुकेशन है, आपकी पॉकेट में कितने नोट है, आप किस बैकग्राउंड से हैं, आप किस प्रोफेशन से हैं, लेकिन आपके पास गुड ड्रेस होगी तो एक बार पूछेगा जरूर। क्यों? क्योंकि दोस्तों ड्रेस कोड का होना बहुत जरूरी है। अगर आपने बाइक चलाई है, आपने कार चलाई है, तो कभी भी आप देख लेना जिस ट्रैफिक बत्ती पे, जिस चौराहे के ऊपर एक पुलिस वाला सिविल ड्रेस में खड़ा हो और आप ट्रेवलिंग कर रहे हो, आप 3 लोग हो बाइक के ऊपर और तीनों लोग बिना हेलमेट हो, और अगर वहां पे सिविल ड्रेस के अंदर कोई पुलिस वाला खड़ा है तो हो सकता है जब भी वो सिविल ड्रेस वाला आपको हाथ दे कि भैया रोको, आपके पास तीनों के पास हेलमेट नहीं है, तो हो सकता है आप उससे दुर्व्यवहार करें, आप उसको गलत बोल दें, आप उसको बोले हट जा नहीं तो गाड़ी चढ़ा दूंगा, कुछ भी आप बोल सकते हैं। लेकिन वही पुलिस वाला अगर पोजीशन उसकी गुड ड्रेस के अंदर है, अपना जो प्रोफेशन है उस पूरा ड्रेस कोड के अंदर खड़ा है, तो अब आपकी हालत खराब हो जाएगी और आप आधा किलोमीटर 500 मीटर पहले से गाड़ी को घुमा लेंगे, क्योंकि आपको पता है ये पकड़ के चालान कर देगा। तो इसी तरीके से एक डॉक्टर जो होता है उसका अलग ड्रेस होता है, एडवोकेट का अलग ड्रेस होता है, पुलिस वाले का अलग ड्रेस होता है, आर्मी पर्सन का अलग ड्रेस होता है। तो हम नेटवर्कर हैं, हमारा भी बिजनेस है, तो हमारे पास भी एक अच्छे फॉर्मल ड्रेस का होना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसके बाद बोलते हैं सर मैंने इतने सारे लोगों से बात करी थी, मेरे को रिजल्ट नहीं मिलता। रिजल्ट कहां से मिलेगा दोस्तों? आप पहले देखो तो सही कि कमी कहां चल रही है। अगर 4 अंगुली किसी की तरफ है तो 1 अंगुली खुद की तरफ करके देखो, अपने आप को चेंज करके देखो। दुनिया को चेंज नहीं कर सकते लेकिन खुद को चेंज कर सकते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में प्रोस्पेक्टिंग चैप्टर कहता है कि यहाँ पे आपका आंतरिक और बाहरी चेंज होना बहुत जरूरी है। आपका आंतरिक और बाहरी चेंज, आप अच्छा ड्रेस कोड पहनते हो अच्छी बात है, लेकिन आपके पास आंतरिक चेंज नहीं है, आपके पास बोलने का तरीका, आपके पास बातचीत करने का तरीका। बहुत सारे लोग क्या करते हैं प्रोस्पेक्टिंग के अंदर, मतलब जिनको पान तंबाकू गुटखा खाने की आदत है, अच्छा ड्रेस कोड पहन रहा है, बहुत मस्त लग रहे हैं, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, लेकिन मुंह के अंदर पान दबा के प्रोस्पेक्टिंग करना शुरू कर देते हैं। बगल में सामने वाला प्रोस्पेक्ट खड़ा है और स्वस्थ भारत अभियान बना देते हैं उसी के सामने। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें पीने की आदत है ना, जैसे तो वो अपनी टीम के सामने करते हैं या नए प्रोस्पेक्ट के सामने करते हैं कि यार ये तो मेरा क्या है, दोस्ती तो है, मैं कर लेता हूँ, इसके सामने क्या फर्क पड़ता है, ये तो मेरे को बचपन से जानता है। आप में चेंज क्या है, वो आपका चेंज देखना चाहता है। अरे यार जो आपका क्लासमेट आज से पहले आपके साथ पढ़ता था वो पहले कुछ और देखता था और आज आने वाले 2 महीने में आपको और देख रहा है। वो बोलता है कि आजकल तो दोस्त बदला बदला लग रहा है। और जब आप बदले बदले लगने लग जाओ और जब आपके दोस्त आपसे ये बोलने लग जाए तो आप समझ लेना आपका सक्सेस की पहली सीढ़ी है, क्योंकि आपने सीखा है आंतरिक और बाहरी चेंज। ये बहुत जरूरी है प्रोस्पेक्टिंग चैप्टर के अंदर। आगे मैं बताता हूँ, गुड ड्रेस का मैंने बताया, आई टू आई कॉन्टेक्ट रखना ये बहुत जरूरी है। जब भी आप किसी की प्रोस्पेक्टिंग करो तो आंखों में आंखें डाल के बात करो, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, आंखों में आंखें डाल के कहां बात कर सकते हैं ये आपको ही पता है, कहीं आप गलत काम ना कर बैठो। बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे ही प्रोस्पेक्टिंग में सिखाया जाता है कि सर आपको आंखों में आंखें डाल के बात करना है, तो ये भी देखना कि सामने कौन पर्सन बैठा है ना। तो इस चीज का मैं आगे नहीं बोलूंगा, विशेष ध्यान रखें। आपके साथ आप जेंट्स बैठे हैं तो आंखों में आंखें डाल के बात करनी है, ठीक है। इसके बाद में बात कर लेते हैं आई टू आई कॉन्टेक्ट के बाद में आता है एक्साइटमेंट। जब भी आप मेटाफोर्स के प्लान को रखते हैं, हमारे सिस्टम को रखते हैं, तो आपके पास एक्साइटमेंट लेवल बहुत बढ़िया होना चाहिए बॉडी लैंग्वेज के साथ में। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम किसी को कहानी सुना के, स्टोरी सुना के या कोई कविता पढ़ के यहाँ पे ज्वाइन नहीं करा सकते हैं। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्लान का पीपीटी खोलते और कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं कि ये 9 महीने का सिस्टम है, इसमें इतने रुपए लोगों ने कमाए हैं। लेकिन इसके अंदर नया क्या है,
मतलब हटके क्या है वो चीज बताने की कोशिश नहीं करते, वही गलती कर बैठते हैं। फिर जब अपलाइन पूछता आपने जिनको प्लान दिया वो ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं, बोला सर बताया तो था फोर्स कोइन के बारे में, बताया तो था मैंने यूनाइटवर्स के बारे में, मेटाफोर्स का पूरा सिस्टम बता के आया था, लेकिन वो व्यक्ति आपको देख रहा है कि जिस व्यक्ति के साथ मैं जुड़ रहा हूँ क्या ये वो मेरे सपने पूरे कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो आपको अपना आई टू आई कॉन्टेक्ट के साथ में आपके बॉडी लैंग्वेज, आपकी शब्दावली एंड साथ में आपका एक्साइटमेंट ये बरकरार रखना है, क्योंकि गाना सुनने का वही मजा आता है जिसके अंदर सुर ले ताल होती है। अगर आप शुरू में बैठकर शुरू में एक्साइटमेंट दिखाना शुरू कर दिया, आपने बिना इंट्रोडक्शन करे, बिना बातचीत करे, बिना सामने वाले की कमी को जाने हुए अगर सॉल्यूशन देने की कोशिश की, तो दोस्तों आप भरे गिलास को भर नहीं सकते, खाली गिलास को भर सकते हैं। फिर बताने की कोशिश कर रहा हूं, सबसे पहले आप सामने वाले का पूरा इंट्रोडक्शन ले और उसको तैयार करें, उसको खाली करें, उसका पीएमएफ प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर कंफर्ट जोन में लेके आए उसको। प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर, पीएमएफ का मतलब होता है प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर पे आप काम करें, इसकी जिंदगी में चल क्या रहा है, बंदा सामने बैठा है तो या फोन पे है तो इसकी जिंदगी में चल क्या रहा है, ठीक है, उसके बारे में बात करें। और जब आप उसकी जिंदगी में जानने की कोशिश करेंगे ना, मतलब तो उसका इंटरेस्ट पैदा होगा, जिसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग, जिज्ञासा पैदा करना। बार बार बोल रहा हूँ, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब ही जिज्ञासा पैदा करना होता है, ठीक है। तो किस तरीके से जो लोग बोलते हैं ना मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है, अगर उन लोगों का भी आप अपनी एक्साइटमेंट से, आपकी बातों से अगर आप उनकी जिज्ञासा पैदा करके आगे, उनका इंटरेस्ट बढ़ा के आगे ना, तो आप प्लान छोड़ो, फॉलो छोड़ो, आप प्रोस्पेक्टिंग के दौरान जैसे ही जूम मीटिंग के अंदर लेके आओगे ना, तो सामने वाला बंदा प्लान प्रेजेंटेशन देखने के बाद में जब अच्छा कोई लीडर हमारा जूम सेशन पे 8:25 की जब प्रेजेंटेशन डिलीवर कर रहा होगा, तो सामने वाला बोलेगा कि सर मुझे ज्वाइन करना है, ये बता दो कितने रुपए लगेंगे। और अभी आप रुपए बताते हो ना, तो बोलता है ये तो वो इन्वेस्टमेंट प्लान है, ये तो फंसने फंसाने का प्लान है, क्योंकि आपका प्रोस्पेक्टिंग चैप्टर मजबूत नहीं है। कल भी मैंने देखा था कि एक व्यक्ति 7 दिन से जूम मीटिंग को ले रहा था, उस बंदे की अच्छी प्रोस्पेक्टिंग थी, उस बंदे की अच्छी प्रोस्पेक्टिंग थी, जो उसको 7 दिन से लगातार फॉलो करके पता नहीं क्या बोल के इस मीटिंग में ला रहा था। और जब से हाथ खड़े करवाए गए, रेज हैंड करवाए गए कि कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी इनकम बताएं, तो उस बंदे ने बिना इनकम होते हुए हैंड रेज कर दिया और बोलता है कि सर मैंने 7 दिन से इस प्लान को ले रहा हूं, आज मुझे ज्वाइन करना ही करना है। बात समझने की कोशिश करना। तो उस व्यक्ति जिस व्यक्ति के साथ वो आया, तो 7 दिन से उसको मीटिंग में लाने का मतलब उसका प्रोस्पेक्टिंग चैप्टर बिल्कुल क्लियर था, उसका वाई क्लियर था, और इसी वजह से, अच्छी प्रोस्पेक्टिंग की वजह से वो व्यक्ति 7 दिन से मीटिंग में आया और फाइनली कल उसने ज्वाइन किया। तो अगर आपके पास में प्रोस्पेक्टिंग चैप्टर मजबूत हो ना, तो आप कहते हो ना सर मैं बताता तो फिर भी जो मीटिंग में नहीं आता, भाई आएगा, जूम मीटिंग में भी आएगा, ज्वाइन भी करेगा, आपका कंधे से कंधे मिला के साथ भी देगा। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले आपको बातें रखनी आनी चाहिए, उसका वीक पॉइंट ढूंढना चाहिए, और वीक पॉइंट ढूंढने के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए। भाई मैंने बोला ना कि कभी भी अगर कहावत तो उसको कुरेदना सीखो। आपको डर लगता है यार इसके घाव को क्यों कुरेदो, भाई उसके घाव को नहीं कुरेदोगे तो आपको वीक पॉइंट नहीं नजर आएगा, सामने वाला बिल्कुल भाव नहीं देगा। अगर आप सोचते हैं कि ये सामने वाला बंदा 1 लाख रुपए कमाता है, क्यों मैं प्रोस्पेक्ट करूं, मेरे पास तो अभी मेटाफोर से 1 लाख रुपए आना ही स्टार्ट नहीं हुआ। दोस्तों आएगा तो जब ही ना, जब उसको लेके आएंगे। जब भी कोई व्यक्ति मना करता है ना, मेरे को मना करता है कि सर मैं सोचूंगा, मैं देखूंगा, है ना, करूंगा, जरूर देखूंगा, जो वेट बोझ वाले लोग हैं, तो मैं उनके लिए और एफर्ट्स लगाना शुरू कर देता हूं कि भाई अगर तुम नहीं आएगा तो फिर मेरा 1 लाख का चेक कैसे बनेगा, मेरी गाड़ी कैसे आएगी, है ना, मेरे परिवार को पैसा कैसे जाएगा, मेरे ड्रीम कैसे फुलफिल होंगे। जब भी कोई ये बात बोलता है ना, तो आपका एक्साइटमेंट लेवल क्या होता है, कम होता है, आपका चेहरा का नूर उतर जाता है। लेकिन जब मेरे को कोई मना करता है ना, तो मेरा एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ता है। भाई अब तो तेरे को आना ही आना है, मन ही मन करता हूँ, मन मुस्कुराता हूँ और बोलता हूँ कि भाई तेरे को तो आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा, कि तू नहीं आएगा तो मेरा जो ड्रीम कार है वो कहां से आएगा, ठीक है। तो आपकी प्रोस्पेक्टिंग में और दम होना चाहिए जब कोई व्यक्ति मना करे। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे कोई मना करता है कि मेरा तो 1 लाख रुपए में सेटल्ड हूं, है ना, मुझे नहीं करना, और ऐसी बहुत कंपनियां देखी, तो आपका एक्साइटमेंट लेवल कम हो जाता है। इसलिए कहता हूँ जो 3 चीजें मैंने आपको बताई है ना, 3 चीजें जो प्रोस्पेक्टिंग में ध्यान देने वाली है, आई टू आई कॉन्टेक्ट, गुड ड्रेस और एक्साइटमेंट, ये सबसे ज्यादा काम करता है। तो आपको सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट में ध्यान देना प्रोस्पेक्टिंग में। अब आगे मैं बताना चाहता हूं आपको कि जो आपको बताई थी क्या बातें करनी और क्या नहीं करनी है, तो उसमें मैंने 3 पॉइंट आप लिख सकते हो। कभी भी ये नहीं बताता कि किसी कंपनी को कर रहा हूं, खरीदना है, बेचना है, ठीक है। और कभी भी ये नहीं बना रहा कि जो मेंबर बनाने वाला काम है ये फंसने फंसाने वाला काम है, ठीक है। इस तरीके से बात नहीं करनी। जो 3 बातें रखनी है कि मैंने किसी कॉन्सेप्ट को, मैंने किसी ऐसी कम्युनिटी को, मैंने एक टेक्नोलॉजी सिस्टम को, मैंने एक ऐसे सिस्टम को ज्वाइन किया है जो बिल्कुल यूनिक और हटके है, जहां लोगों की सोच नहीं, उस सोच से भी परे काम करता है। और सबसे मजे की बात, यहाँ पे सोशल मीडिया से अपने घर पे बैठ के भी आप काम कर सकते हैं, और खुद काम करते हुए नए लोगों को भी इस रोजगार का अवसर दे सकते हैं। और वो लोग जो युवा है, खासकर उनकी जरूरत है, क्योंकि उनके पास 20,000 से लेकर 1 लाख का मोबाइल, हमारे पास में हो, परिवार के पास में हो या नहीं हो, लेकिन उनके पास होता है, ठीक है। और वो नई टेक्नोलॉजी के ऊपर आज जितनी भी नई चीजें हैं, फेसबुक है, इंस्टा, जितनी भी अच्छी चीजें आ रही है, उनके बारे में हमसे ज्यादा यूज करते हैं और समझते हैं। तो जिस भी व्यक्ति के पास में 20,000 से लेकर 1 लाख का मोबाइल है, तो मैंने ऐसे सिस्टम को ज्वाइन किया है जहां पे आप ज्यादा नहीं 3 महीने वर्किंग करके 20,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। सिंपल सी लाइन बोलनी है आपको, कोई इसके अंदर नमक मिर्ची लाइन लगाना, कोई मतलब इसके अंदर मसाला नहीं लगाना है, कि जिस व्यक्ति के पास, वो व्यक्ति इस काम को कर सकता है जिसके पास में 20,000 रुपए का स्मार्टफोन से लेके, एंड्रॉइड फोन से लेके 1 लाख का मोबाइल है। मैं गारंटी देता हूं कि हमारे सिस्टम को समझ लिया और डेली जो मीटिंग में आकर सीख के काम को कर लिया, तो ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन शुरुआती दौर में सीखते हुए एक
अनजान से अनजान व्यक्ति जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है वो भी 20,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए की इनकम को ले सकता है। इस तरीके की बातें रखनी है। अगर आपने शुरू में बोल दिया ना कि वो व्यक्ति जिसके पास 1 लाख का मोबाइल है वो एक दिन के अंदर भी या एक महीने के अंदर 1 लाख ले सकता है, तो ये पचने वाली बात नहीं है। आम आदमी के 95% पीपल के पचने वाली बात नहीं है। ये बात आप लीडर के पास रख सकते हैं, जो लीडर होता है उसके पास रख सकते हैं, उसको सब समझ आता है। लेकिन हम, मैंने क्या बोला, नए लोगों को प्रोस्पेक्ट करते हैं फेसबुक के जरिए, इंस्टा के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, या वैसे ही कुछ लोग मिलते हैं, तो जो बातें लीडर को करनी होती है ना वो बातें हम नए लोगों के साथ कर देते हैं और नए लोग हमसे क्या दूरियां बना लेते हैं। तो दोस्तों, नए लोगों को कभी भी दूरी नहीं बनाने दें, उनको और नजदीक आने के लिए कॉमन रेपो करें, पीएमएफ पे बात करें, प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर, और जो मैंने आपको FORM फॉर्म जो मैंने बोला उसके ऊपर काम करें। क्योंकि दोस्त, मैं आज आपको बता देना चाहता हूं प्रोस्पेक्टिंग का मतलब ही होता है सस्पेंस पैदा करना। कभी भी आपने कोई टीवी सीरियल देखा है, कभी भी आपने कोई टीवी सीरियल देखा है या बाहुबली देखी होगी, तो पार्ट 1 पार्ट 2 कितना अच्छा सस्पेंस पैदा किया होगा आपने। कभी भी कोई टीवी सीरियल देखा है तो आप अपने घर में प्रैक्टिकल एग्जांपल देखना। हमारे घर में जो माताएं बहनें होती है वो क्या करती है, जब उस टीवी सीरियल में कोई भी सीरियल आता है उसका जब टाइम होता है तो फटाफट से रोटी बना के और उसके सामने की बैठने की कोशिश करती है, या रोटी बनाते बनाते भी उस सीरियल को देखती है और देखती है आपको एक सस्पेंस वाला वहां पे एक सीन नजर आता है कि किसी की कोई कनपट्टी पे बंदूक लगी और सीरियल खत्म। कहने का मतलब उस सीरियल में क्या चल रहा होता है कि किसी की कनपट्टी पे कोई बंदूक रखी और सीरियल खत्म। अब हमारे घर की माताएं बहनें क्या सोचती है, मर गई तो इसका ये हो गया तो इसकी जिंदगी में क्या होगा, कल ही सेशन उसमें क्या बताएंगे। मतलब इतना उसके अंदर खो जाते हैं, इतना कि मतलब उनको ये पता ही नहीं कि मैं कहाँ बैठी और क्या देख रही हूँ, और दिमाग में वही चलता रहता है, इसकी कनपट्टी में बंदूक लगी, मर गई तो ये हो गया। तो भाई उससे आपको क्या मतलब है, ये सोचो हमारी जिंदगी में क्या हो गया। तो हमें क्या करना है, उन्हीं की तरह एक सस्पेंस पैदा करना है। सामने वाला पूछता आपसे, हिंट बताओ ना सर, थोड़ा सा हिंट बताओ ना, आपकी कंपनी क्या काम करती है। फिर वो कंपनी बताता है, फिर आपका दिमाग खराब कर देता है। बार बार हिंट पूछता, वो मेंबर बनाने वाला काम तो नहीं है ना, वो चेन बनाने वाला, बहुत सारी कंपनियां चल रही वैसे ही तो नहीं है ना। तो आपका एक्साइटमेंट कम हो जाता है। मैं फिर कहता हूँ, एक्साइटमेंट को बरकरार रखो, उसको बोला सर आप मुझे बताओ। कोई बोलता है ना ये चेन बनाने वाले काम है या मेंबर या नेटवर्किंग होगी, बोला सर थोड़ा बताइए ये नेटवर्किंग क्या होता है। आप उनसे पूछो कि ये नेटवर्किंग क्या होता है। मतलब आपको जवाब ना देके सवाल करना है, ठीक है। और कोई पूछता है सर थोड़ा तो हिंट बता दो जिसके जरिए मैं आपके सेमिनार के अंदर आऊं, तो थोड़ा हिंट बताने के लिए आप पूछो सर मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूं। बोला सर बताइए ना। बोला सर आपने कोई मूवी देखी लास्ट टाइम। बोला हाँ सर बताइए कौन सी मूवी देखी। वो बताता है कि सर मैंने शोले मूवी देखी। अब आप सवाल रख दो कि सर आप मुझे बताओ कि शोले मूवी की पूरी स्टोरी बता दो आप। वो ज्यादा से ज्यादा आपको क्या बताएगा, एक गब्बर था, एक बसंती थी, धड़ाम धुड़ूम खत्म। उसका पूरा गाना भी याद नहीं है ना। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ, कभी भी आप किसी की प्रोस्पेक्टिंग करते हो ना तो टॉपिक पे आए। 5 मिनट अगर आपने किसी से फोन पे बात करी या आपने सामने बाई फेस बात करी, तो आप जब मुद्दे की आपकी बात हो जाती है ना तो वहां से निकलने की कोशिश करें, फटाफट निकलने की कोशिश करें। क्योंकि हमेशा कभी किसी पार्क में बैठे हो ना, तो मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं, उस पार्क के अंदर जितने भी बुजुर्ग लोग हैं या यंग जनरेशन है या यूथ जनरेशन है, कभी भी 5 मिनट उस पार्क में बैठते हैं या कहीं पे भी बैठते हैं ना, तो सिर्फ 5 से 10 मिनट पॉजिटिव बात होती है। जब भी हम किसी से मिलते हैं और जाते हैं, शुरुआत में क्या बोलते हैं, और बता हालचाल क्या। बोला मस्त है, जबरदस्त है, काम कैसा। बोला जबरदस्त चल रहा है और लाइफ में बहुत ही शानदार चल रहा है। और इसके बाद में वही लोग 5 से 10 मिनट के बाद में उसी पार्क के अंदर किसी या एकत्रित होते हैं, तो वहां पे नेगेटिव बात शुरू होती है। क्या बात शुरू होती है, किसी राजनीतिक पार्टी को लेके या किसी की लड़ाई झगड़े को लेके या किसी की फैमिली में कोई प्रॉब्लम उसको लेके, है ना, उसके वो भाग गई, उसके वहां पे देखो राहुल गांधी का ये हो गया, है ना, किसी न किसी की वो कुछ ना कुछ बुराइयां करते रहते हैं। तो किसी भी जगह 5 मिनट पॉजिटिव बात होती है, उसके बाद नेगेटिव बात शुरू होती है। अगर आपको प्रोस्पेक्टिंग का स्कोप देखना है, तो मैंने बोला था ना, इसका कोई वे नहीं है, इसका कोई दायरा नहीं है, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। हर 3 फीट के दायरे में हमारे पास जो बैठा है ना वो हमारा प्रोस्पेक्ट है। बेखूबी हमें उसकी कमी ढूंढना है। उसी भीड़ के अंदर, उसी पार्क के अंदर आप कोशिश करो कि ये बातें क्या कर रहे हैं, चुपचाप आपको सुनना है और चुपचाप सुनने के बाद में उनका एक वीक पॉइंट देखना है और वहां पे बात छोड़नी है। कि सर मैं काफी देर से देख रहा था, आप लोग बैठे थे, वहां पे एक बात चल रही थी करप्शन को लेके, राजनीति को लेके या एजुकेशन को लेके, बेरोजगारी के लेके। तो आपको क्या बोला, सर आपके पास ऐसा कोई रास्ता है जहाँ से बेरोजगारी कम हो सकती है। सर आपके पास ऐसा कोई रास्ता जहाँ से करप्शन कम हो सकता है। भाई उसके पास कोई रास्ता नहीं है, आपके पास रास्ता है। तो आप बोलो सर मैं ऐसे कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूँ जहाँ पे ये बेरोजगारी जो शब्द है ना ये खत्म है। यहाँ से हम बहुत बड़ा स्कोप है हमारे पास में कि यूथ जनरेशन को हम रोजगार दे सकते हैं और एक व्यक्ति को पार्ट टाइम के अंदर भी सोशल मीडिया से काम करके हम 20,000 से लेकर 1 लाख कमाने का मौका दे सकते हैं। वो बोलेगा आपके पास क्या रास्ता है। बोला सर अभी तो हमारे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मुझे कहीं मीटिंग के लिए जाना है या मेरा कोई जूम सेशन का टाइम हो रहा है। आपको हाथ की तरफ घड़ी देखना और निकल जाना है। क्या होगा इससे, या तो वो आपके नंबर लेगा या आपको नंबर देगा। जब भी एक्सचेंज होता है नंबर, वेट करो, आप वेट करो। अगर आपने नंबर लिया तो आपको कॉल नहीं करना, पहले इंतजार करो। आप पहले इंतजार करो कि सामने वाले का कॉल आता है, ठीक है। अगर नहीं आता तो 3 दिन बाद शर्म किस बात की है, आप खुद फोन करके बोलो कि सर हम उस पार्क में मिले थे और वो बेरोजगारी के मुद्दे पे बात थी, मैंने आपको बोला था कि मेरे पास एक ऐसा रास्ता है जहां से इसका सॉल्यूशन है, बस उस टाइम मेरे पास समय नहीं था, तो मैं माफी चाहूंगा उस टाइम आपसे बात नहीं कर पाया। और अभी मेरे पास भरपूर समय है, तो मैं बैठा था ऑफिस या मैं मीटिंग के बाद फ्री था, तो मैंने सोचा उस मुद्दे पे थोड़ी बात कर ली जाए। फिर दबा के प्रोस्पेक्टिंग करो 5 से 10 मिनट, आपके पास टाइम ही टाइम है। और उस व्यक्ति को लेके आओ सेमिनार स्थल तक, अपनी जूम के लिए तैयार करो। और जूम के अंदर जो बातें करनी है, जूम के लिए तैयार करना, वो सारी बातें मैंने आपको बता दी, उसकी कमी ढूंढना, FORM।
इसके अंदर कमी ढूंढना। ठीक है, तो आपको क्या करना है लाइफ में, कभी भी आप प्रोस्पेक्टिंग करो ना, इन सारी चीजों का ध्यान रखो। और सबसे बड़ी चीज, जब भी आप फ्री होते हो तो एक छोटा सा रील बनाओ। ठीक है, आप फेसबुक चलाते हो तो उस फेसबुक पे एक मिनट की रील डाल दो। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा इंस्टा चलाते हो तो वहां पे एक बढ़िया सी एडिटिंग करके रील डाल दो। ये कुछ टूल्स दे रहा हूं मैं आपको। एक बढ़िया सा विजिटिंग कार्ड बनाओ। ठीक है, मेटाफोर्स का बढ़िया विजिटिंग कार्ड बनाओ आप, क्योंकि अभी पता ही नहीं है लोगों को इको टेक्नोलॉजी सिस्टम क्या है। अभी तो सिर्फ ये पता है कि है ना, इतनी बीमारियों में ये प्रोडक्ट काम करता है, इतनी इतनी बीमारियों में ये होता है, फलाना है, ढिमका है। इस तरीके से लोगों को विजिटिंग कार्ड मिलते हैं, तो उनकी मेंटेलिटी वही वाली है कि मेरे को वो प्लान दिखाएगा। आपके पास नया सिस्टम है, तो आप कुछ लाइनें आपके अप्लाई से मिल जाएगी, उनको रॉ मटेरियल लेके आप उनका थोड़ा सा मैटर लेके अच्छा सा विजिटिंग कार्ड बनाओ। क्योंकि एक चीज बता दूं मैं आपको, आप कितने भी स्मार्ट है, कितना भी आपको अच्छा ज्ञान है, लेकिन कभी भी आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं ना, तो पेन से अगर नंबर लिख के देंगे ना, तो ये अच्छी बात नहीं है। वहां पे आपका स्मार्टनेस खत्म हो जाता है। आप अपने बिजनेस के लिए टूल्स नहीं बना सकते हैं, तो आप बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो प्रोस्पेक्टिंग के दौरान कुछ टूल्स आपको बनाने पड़ेंगे। अच्छे पेम्पलेट आप बना सकते हैं कि ये सिस्टम किस तरीके से, किसका रोड मैप क्या है। कुछ मैटर आपको दे देंगे, जिससे राह चलते भी किसी को देंगे तो पढ़ के खुश हो जाएगा कि यार हम तो रोजगार ढूंढ रहे हैं, करने वालों की कमी है, काम की कमी नहीं है। तो इस तरीके से मैं कुछ ऐसा मैटर मेरे पास में है, तो बहुत सारे लोगों को मिल जाएगा वो। तो उससे आप क्या कर सकते हैं, कहीं पार्क में आप बंटवा सकते हैं, पेपर में आप डलवा सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या है ना, बिना प्रमोशन काम नहीं होता। तो बिना प्रमोशन काम नहीं होता, तो प्रमोशन करने के लिए कुछ टूल्स रखने पड़ेंगे। विजिटिंग कार्ड हो गया, कुछ फ्लायर पेम्पलेट हो गया, कुछ ऐसी पोस्टें बनाना आप सीखो जिसके अंदर वीडियो आपको उससे मैच करता हुआ मिल जाए, तो लिखना सीखें। जैसे कल मैंने बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं करना तो चाहता हूं, लेकिन इसमें तो इन्वेस्टमेंट है, इसमें तो रिस्क है। तो मैंने एक रिस्क वाला, जो मैं पेंट कॉन्टेक्ट का पहले काम करता था, वैसे कोई बिल्डिंग पे लटके हुए व्यक्ति का कितना रिस्क है नीचे, मतलब कितनी हाइट पे चढ़ रखा है, ऐसा कोई वीडियो ढूंढा, बढ़िया वाला शानदार छोटा वीडियो, और नीचे चिपका दिया कि देखो इस व्यक्ति को देखो कितनी हाइट के ऊपर पूरी धूप में 20 लीटर की बाल्टी लेके और कितनी रिस्क पे सीट बेल्ट लगा के पूरा रस्सा वस्सा डाल के पूरा चूल्हे पे लटक रहा है जिंदगी में 500-700 रुपए के लिए। क्या आप मेटाफोर्स में 3500 रुपए का 3 स्लॉट का 3 से 4000 का रिस्क नहीं ले सकते हैं 35 लाख कमाने के लिए? ऐसा कुछ लाइन लिख के चिपका दिया, और बहुत सालों का रिप्लाई है, सर करना क्या पड़ेगा? बस आ गए मुद्दे पे, वो करना क्या पड़ेगा भाई, जूम मीटिंग में आज हम बता देंगे करना क्या पड़ेगा। मैं क्या हर बार बोलता हूँ आपको, मतलब आपके पास में एक्टिविटीज डिफरेंट करना सीखो। मतलब एक आइडिया से काम नहीं चल रहा तो दूसरा लगाओ, दूसरा नहीं तो तीसरा लगाओ, लेकिन प्रोस्पेक्टिंग को सुधारो आप। एक आइडिया से कभी भी काम नहीं होता है। बहुत सारे लोग एक ही आइडिया लेके चलते हैं कि सिर्फ एफओआरएम में बात करने से ही प्रोस्पेक्टिंग होगी, नहीं। बहुत सारे लोग सोचते हैं इंग्लिश बोलने से मेरा प्रोस्पेक्टिंग बहुत बढ़िया लगेगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं मुझे परफेक्ट हिंदी आती है, अरे भाई मराठी और हम ये नहीं करते हैं। हमें ये करना पड़ेगा प्रोस्पेक्टिंग में, जो प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ। सफल में कोई व्यक्ति बिहार से बैठा है, कोई यूपी से है, कोई बॉम्बे से है, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ इतना बताते हैं मैं जयपुर राजस्थान से हूँ, मैं ऐसा सिस्टम कर देता हूँ, कहानी खत्म। 3 घंटे की पिक्चर को 3 मिनट में हम रख देते हैं, और यही हमारा गलती होता है। ये कोई राशन की दुकान नहीं है कि हमें कुछ लेना, हमने 5-10 रुपए दिए, और यहाँ जिंदगी बनाने का सवाल है, जिंदगी बनाने का बिजनेस है। तो इसको थोड़ा सही तरीके से करना सीखे, तो बहुत सारी चीजें यहाँ से आपको मिलेगी और बहुत बढ़िया काम चलेगा। जिन लोगों की प्रोस्पेक्टिंग चैप्टर मजबूत है, उनको प्लान उनका थोड़ा अच्छा होगा, और फॉलो अप तो करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे फॉलो अप चलेगा ही नहीं अगर जिसकी प्रोस्पेक्टिंग मजबूत है। प्रोस्पेक्टिंग में ही देखना है आपको कि क्या बातें बोलनी है और क्या नहीं बोलना है, किस सिस्टम को काम करें, उसकी नॉलेज दो, जिस सिस्टम पे कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा अच्छी सी लाइनें लिख के उनको याद करना। अगर नहीं याद रहता तो 4-5 आप लाइन लिख लो कि मुझे ये तो बोलना ही बोलना शुरुआत में। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फोन करते ही शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, पहले देखो तो सही सामने वाले के पास टाइम है कि नहीं। हो सकता है सामने वाले का सुनने का मूड नहीं हो, बीवी से लड़के बैठा हो, परिवार में कुछ झगड़ा हुआ हो, वो सुनने के मूड में नहीं, हम सुनाते जाते हैं। पहले खाली करो फिर भरो। कहने का मतलब ये है, पहले पूछो कि सर मेरी बात आपसे हो पा रही है, जो भी नाम है, क्या सर ये हमारा सही समय है बात करने का? क्या 5 मिनट का समय है जिससे मैं बात कर सकता हूँ? वो 5 मिनट नहीं, आपको 10 मिनट देगा, लेकिन आप बात करनी होती है 5 मिनट के आधे घंटे लपेट प्लान देते हो। मेटाफोर्स में इस लीडर ने इतना कमाया, है ना, उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको जो बात करनी थी आपने वो नहीं की और अलग बात कर दी। तो आप कभी भी, और दूसरी चीज, कभी भी किसी को नीचा दिखा के नहीं लेके आए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं ना, तो जब सामने वाला सुनने की कोशिश नहीं करता ना, तो उससे इनकम पूछ लेते हैं कि सर आपकी इनकम कितनी है, आप कितना कमाते हो? भाई उसकी इनकम से आपको क्या करना है? कभी भी किसी की इनकम नहीं पूछनी है। हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि सर जो भी आप इनकम कर रहे हैं उस इनकम के साथ में अगर आपको दाल रोटी के साथ चावल एक्स्ट्रा चाहिए, आप 20,000 50,000 कमाते हैं, आपको खुद को बोलना है। आपको लगता है कि ये व्यक्ति अगर 50,000 कमाता तो आप 1 लाख बोलो ना कि सर आप 1 लाख बाहर से कमाते हो, जिस भी सिस्टम से कमाते हो, अगर उस 1 लाख के साथ में हमारे यहाँ पे पार्ट टाइम में 50,000 1 लाख रुपए और आना स्टार्ट हो जाए 4 से 6 महीने में, तो पैसा किसी को काटता नहीं है, जिंदगी बन सकती है, अच्छा हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज कम हो सकते हैं। ऐसी कुछ बातें आपको रखनी है, और इन्हीं बातों के साथ में चैप्टर को खत्म करना। और जब प्रोस्पेक्टिंग की बात हो जाए, जब आने के लिए बंदा डन हो जाए, आपको समय दे दे, आपको डेट बता दे, उसके बाद और बातें शुरू नहीं करनी है, वहां से निकल जाना है। या फोन पे बात होगी तो फोन कट कर देना है, उसका इंतजार करना सेमिनार का, उससे पहले उसको छेड़ना नहीं। याद आप दिला सकते हैं, जो भी वेन्यू पे बुलाना है इस डेट को या जो मीटिंग, वो मैसेज आप डाल सकते हैं। बाकी आलतू फालतू की बात आपको नहीं करनी है। तो दोस्तों बहुत सारी बातें हैं,
बहुत सारी बातें हैं प्रोस्पेक्टिंग दौरान हमें जो करनी होती है। पहली मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई है और बहुत ही कम समय के अंदर मैंने इतनी सारी बातें रखी है। अब आपको मैं बता देना चाहता हूँ, प्रोस्पेक्टिंग चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें 3 दिन 3 रात बोल लो खत्म नहीं होता, और लाइफ में प्रोस्पेक्टिंग चैप्टर कभी खत्म होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कोई दायरा ही नहीं है। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज इसके अंदर नई नई चीजें आप ऐड कर सकते हैं कि सोशल मीडिया से मुझे कैसे प्रोस्पेक्टिंग करनी है ना, इंस्टा से क्या डाल के मैं प्रोस्पेक्ट कर सकता हूँ ना, ब्रॉडकास्टिंग के अंदर क्या मैं मसाला डालूं, किस वीडियो के डालने से सामने वाला बंदा मेरे से पूछ ले, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। मार्केट से आपको रोज नया ज्ञान मिलता है, यानी फेसबुक के जरिए रोज नया ज्ञान मिलता है। लेकिन शिव खेड़ा जी क्या बोलते हैं कि ज्ञान के सागर में तो आप डुबकियां लगा रहे हो, लेकिन सही ज्ञान के लिए आज भी तरस रहे हो। आज आपके पास में ज्ञान के लिए फेसबुक है, सुबह उठते ही आपको ज्ञान मिलता है, कुछ लोग उसे लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, अमल करते हैं और उस पर काम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे ही उसको बिना देखे बिना सुने फॉरवर्ड कर देते हैं। और वही पोस्ट घूम फिर के जब हमारे पास में आती है शाम को, तो हम सोते टाइम खाना खाने के बाद शिद्दत से पढ़ते हैं और कहते हैं इसमें तो बहुत मजे की बात थी, मैंने ऐसे ही फॉरवर्ड कर दी। तो पहले देखो कि किस वीडियो को भेजना चाहिए, किसको नहीं भेजना चाहिए। हम देखते नहीं है, डाउनलोड करते हैं और शेयर कर देते हैं। ऐसा नहीं करना। हर एक चीज से सीखने को मिलता है, हर एक लीडर से सीखने को मिलता है, तो हर लीडर से सीखना चाहिए, हर चीज से सीखना चाहिए। हर नई चीज आपको सिखाती है, और आज भी मैं सीखता रहता हूँ और सीखने की कोई उम्र नहीं, और ताउम्र सीखता रहूंगा। क्योंकि कहते हैं ना कि जिंदगी के पन्नों पे कुछ ऐसा लिखा जाए जो पवित्र सा और सुबह शाम पढ़ा जाए। फिर बताना चाहता हूँ कि जिंदगी के पन्नों पे कुछ ऐसा लिखा जाए जो पवित्र सा हो और सुबह शाम पढ़ा जाए। थैंक यू सो मच दोस्तों। आज मैंने प्रोस्पेक्टिंग चैप्टर आप सोचे पूरा किया, ये कभी पूरा नहीं होता। मैंने जो कुछ चीजें सीखी है, जो कुछ मैं प्रैक्टिकल करता हूँ, वो कुछ कोशिश की है, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को और माइक हैंड ओवर करना चाहता हूँ। फिर से